करने जा रहे हैं 12th क्लास की एजुकेशन का चैप्टर नंबर 8 दैट इज़ मेंटल हेल्थ एंड हाइजीन। अब हम आज डिस्कस करेंगे कि ये इस चैप्टर का क्या मतलब है और ये मेंटल हेल्थ है ये क्या होती है और हाइजीन क्या है। तो इस वीडियो में हम ये पूरा टॉपिक कवर कर लेंगे। तो इसी के साथ अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मेंटल हेल्थ होती क्या है। द एबिलिटी टू परसीव रियलिटी एज इट इज़, to respond to its challenges and to develop rational strategies for living is called mental health। यानी ये एक एबिलिटी होती है जिसमें क्या एक इंसान जो रियलिटी में होता है, जो भी मतलब उसके अराउंड चीज़ें होती है उनको वो एक्सेप्ट कर लेता है। वो जो भी उसको उसकी लाइफ में चैलेंजेस आते हैं उनके साथ वो अच्छे तरीके से कॉप अप करता है, यानी उनको अच्छे से ओवरकम करता है। वो तब उसको हम बोलेंगे, उस चीज़ को हम बोलते हैं मेंटल हेल्थ। तो अब हम इसको ये भी बोल सकते हैं मेंटल हेल्थ क्या होती है, जब एक इंसान जो उसका मेंटल स्टेट हो वो उसका सही से हो, और जो भी उसकी एबिलिटीज़ है वो उसको पता हो वो क्या कर सकता है, और जो भी उसकी लाइफ में नॉर्मल स्ट्रेस वगैरह होगा, जो भी परेशानियाँ वगैरह होंगी, उन चीज़ों से वो अपने खुद को अपने आप को इम्पैक्ट नहीं होने देगा और हमेशा पॉजिटिव वे में सोचेगा। कभी वो नेगेटिव हो सकता है, बहुत टाइम पे हो जाता है इंसान नेगेटिव, लेकिन हमेशा वो नेगेटिव नहीं रहेगा। वो उसकी एक जो सोचने का नज़रिया होगा वो पॉजिटिव होगा। और जब एक इंसान मेंटली हेल्दी होगा तो जो उसके अराउंड लोग होंगे उनसे भी वो अच्छे से बिहेव करेगा, वो ज़्यादा परेशान नहीं रहेगा। और जब ये भी बोला जाता है अगर एक इंसान बॉडी उसकी सही से हो, ठीक हो, बट अगर उसकी मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं है तो इसका मतलब है वो सही से काम नहीं कर सकता है। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं मेंटल हेल्थ। उसके बाद है कुछ डेफिनेशंस। तो सबसे पहले हैडफील्ड, जो आपके सिलेबस में हैडफील्ड और बोहिम और लैडल की कुछ डेफिनेशंस दी गई हैं, तो हम ये करेंगे। तो सबसे पहले है जो हैडफील्ड है वो बोलते हैं मेंटल हेल्थ इज़ द फुल एंड हार्मोनियस फंक्शनिंग ऑफ द पर्सनैलिटी। तो हैडफील्ड बोलते हैं जब एक इंसान अच्छे तरीके से, पूरी तरीके से जो उसकी पर्सनैलिटी होगी वो उसका अच्छे से यूज़ कर पाएगा, और उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई भी अगर नेगेटिव चीज़ें उसकी लाइफ में आती है वो उनसे अच्छे से ओवरकम कर सकता है। तो उसको हम बोलते हैं मेंटल हेल्थ। तो जब एक इंसान का पूरे तरीके से जो उसकी पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट हो जाता है या वो अच्छे से अपनी पर्सनैलिटी को फंक्शन कर पाता है, उसको हम बोलते हैं कि वो मेंटल, उसी चीज़ को हम बोलते हैं मेंटल हेल्थ। जो बोहीम है वो बोलते हैं मेंटल हेल्थ इज़ अ कंडीशन एंड लेवल ऑफ सोशल फंक्शनिंग विच इज़ सोशली एक्सेप्टेबल एंड पर्सनली सेटिस्फाइंग। तो जो बोहीम है वो बोलते हैं कि मेंटल हेल्थ एक कंडीशन है जिसमें क्या होता है, जो एक इंसान है वो सोशली बहुत अच्छे से काम कर पाता है, और जो भी मतलब जो उसकी, जो वो खुद से भी खुश होता है और जो बाकी उसके अराउंड लोग हैं उनसे, उनको भी वो खुश रखता है। तो अब उस चीज़ को हम बोलेंगे कि वो इस चीज़ को हम बोलते हैं मेंटल हेल्थ, या उस इंसान को हम बोलेंगे वो मेंटली हेल्दी है। उसके बाद लैडल बोलते हैं मेंटल हेल्थ इज़ द एबिलिटी टू एडजस्ट द एनवायरनमेंट ऑन द बेसिस ऑफ रियलिटी। तो जो लैडल है वो बोलते हैं कि मेंटल हेल्थ एक एबिलिटी है जिसमें जो भी हमारे एनवायरनमेंट में होता है वो हम उसको, जो भी हमारी रियलिटी में होता है ना, वो हम उस चीज़ को समझते हैं। ये नहीं है कि हम अपने दिमाग में कुछ भी चीज़ें सोचते हैं, डे ड्रीमिंग करते हैं या फैंटेसी में रहते हैं, यूफोरिया में रहते हैं, वो सारा उसको हम मेंटल हेल्थ नहीं बोलेंगे। मेंटल हेल्थ होता है जब एक इंसान जो भी उसके अराउंड चीज़ें हो उनको वो पहचाने, उनको वो माने कि हाँ ये चीज़ ऐसे है और ये ऐसे ही रहेगी, और उसको मुझे मुझे खुद चेंज करना है। ये नहीं है कि कोई आएगा वो चेंज करेगा, तो अपने दिमाग को वो झूठी होप्स देते रहोगे, और जब वो आपकी चीज़ें फुलफ़िल नहीं हो जाएंगी, जो भी आपकी कंडीशंस हैं, जो भी आप डिज़ायर करते हो वो नहीं होगा, तो फिर आप नेगेटिव वे में चले जाओगे, नेगेटिव सोचने लगोगे, तब हो गया कि आप वो मेंटली हेल्दी नहीं हो। तो ये लैडल बोलते हैं। देन उसके बाद है पर्पसेस और फंक्शंस ऑफ मेंटल हेल्थ। तो मेंटल हेल्थ का क्या काम है, हम क्यों मेंटल हेल्थ के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो मेंटल हेल्थ का काम है वो है कि टू क्रिएट हैप्पीनेस। यानी जब हम मेंटल हेल्थ के बारे में पढ़ते हैं तो इससे इसका मेन फंक्शन है कि एक इंसान को जो उसकी लाइफ में कितनी भी बुरी चीज़ें हो, कितनी भी वो उसकी लाइफ में टेंशन्स वगैरह हो, वो उनको उसका एक जो
एटीट्यूड है लाइफ के टूवर्ड्स उसको पॉजिटिव बनाए, तो ताकि वो जो भी प्रॉब्लम्स है उसकी लाइफ में वो उनसे कॉप अप कर ले। ये नहीं है कि कोई आज आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ गई और आप हार मान जाओगे, आप बोलोगे कि मुझसे नहीं हो पाएगा, या मेरी लाइफ में ही ऐसा क्यों है, सब बाकी सबकी लाइफ इतनी अच्छी है, मेरी लाइफ इतनी बुरी क्यों है। अगर आप ऐसा ही सोचते रहोगे तो इसका मतलब है आपकी जो मेंटल हेल्थ है वो धीरे धीरे ख़राब होती जा रही है। तो जब आप मेंटल हेल्थ के बारे में पढ़ते हो तो मेंटल हेल्थ के जब आपको पता चलता है ये क्या है, तो इससे क्या पता चलता है, जब आप इसके बारे में पढ़ते हो आपको पता चलता है क्या सही है क्या गलत है। तो जब आपको सारा पता चल जाता है तो आपकी लाइफ में जब आपको पता है कि अगर मैं गलत नेगेटिव वे में सोचूंगा तो मेरी लाइफ में हैप्पीनेस नहीं होगी, तो मैं हमेशा नेगेटिव ही सोचूंगा, तो इसीलिए मुझे पॉजिटिव सोचना है। तो इससे क्या, जब आप पॉजिटिव सोचने लगोगे तो आपकी लाइफ भी पॉजिटिव हो जाएगी, आपकी लाइफ में भी खुद धीरे धीरे चीज़ें अच्छी होने लगेंगी। तो इसका मेन फंक्शन सबसे पहले ये है। दूसरा जो फंक्शन है मेंटल हेल्थ का वो है कि टू अनेबल वन टू मेक इफेक्टिव एडजस्टमेंट। यानी इसका दूसरा मकसद ये है कि एक इंसान को कैसे अपने अराउंड अपनी सोसाइटी में कैसे उसको एडजस्ट करना है, वो कहीं दूसरी जगह जाए अलग अलग सिचुएशंस में उसको कैसे एडजस्ट करना है, जैसे वो स्कूल में या घर पे या कहीं दूसरी सोसाइटीज़ में जाता है वहाँ पे उसको कैसे एडजस्ट करना है, या खुद के साथ वो कैसे एडजस्ट कर सकता है। ये सारी जब आप मेंटल हेल्थ पढ़ते हो तो आप ये सारी चीज़ें सीखते हो टू कॉज हारमोनियस डेवलपमेंट। उसके बाद जो मेंटल हेल्थ है वो एम करती है कि एक इंसान का फिज़िकल सोशल मॉरल और स्पिरिचुअल जितने भी डेवलपमेंट होने चाहिए वो अच्छे एक बराबर तरीके से हो जाए। ये नहीं है कि कोई एक चीज़ हो और दूसरी वो उसका जो फिज़िकल डेवलपमेंट हो गया इंसान का, बट वो सोशली और मॉरली और स्पिरिचुअली अच्छे से काम नहीं कर पाता है, तो उसको हम बोलेंगे वो मेंटल हेल्थ नहीं है। तो इसका मकसद ये है कि एक इंसान की जितने भी फिज़िकल सोशल मॉरल स्पिरिचुअल कैपेसिटीज़ हैं वो सारी सही कर पाए, तो यानी वो डेवलप हो जाएं। तो इसका तीसरा मकसद ये है। उसके बाद है टू डेवलप सेल्फ अंडरस्टैंडिंग। जब एक इंसान मेंटल हेल्थ के बारे में पढ़ता है या उसको पता चलता है तो इससे क्या ये जो मेंटल हेल्थ हमारी ये क्या एम करती है, जब वो उसको ये सब पढ़ता है उसको पता चले कि सेल्फ अंडरस्टैंडिंग क्या है। मतलब जब वो पढ़ेगा उसको पता चलेगा, उसको अपने बारे में ज़्यादा पता चलेगा, उसको पता चलेगा कि मैं किन चीज़ों में अच्छा हूँ, मेरी क्या वीकनेसेस हैं, मेरी क्या लिमिटेशंस है, कहाँ पे मैं रुक जाता हूँ, किस चीज़ में मैं एक्सेल कर सकता हूँ। जब एक इंसान को ये सारा पता चल जाएगा तो उसकी लाइफ में कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा और वो अपनी जो भी आगे की लाइफ है वो अच्छे से गुजार पाएगा। कभी वो प्रॉब्लम्स जब भी उसकी लाइफ में जब भी कोई नई प्रॉब्लम आएगी वो उसके साथ अच्छे से कॉप अप कर लेगा, क्योंकि उसको पता होगा कि मेरी क्या पोटेंशनैलिटीज़ हैं, क्या मेरी वीकनेसेस हैं, क्या लिमिटेशंस है, वो सारी। आफ्टर दैट उसके बाद है कि टू हेल्प टू रियलाइज वंस पोटेंशनैलिटी। यानी जो मेंटल हेल्थ है ये इसका लास्ट वाला एम ये होता है, मतलब इसके बहुत सारे एम्स है बट यहाँ पे कुछ एम्स ही डिस्कस करे गए हैं। तो ये जो मेंटल हेल्थ है ये बोलता है कि हर एक इंसान की जो है मतलब उसकी कुछ कुछ मतलब अलग अलग चीज़ें होती है जिसमें वो अच्छा होता है। तो मेंटल हेल्थ जो है हमारी ये मानती है कि हर एक इंसान किसी ना किसी चीज़ में अच्छा है। ऐसा नहीं हो सकता है कि हर जो इंसान हम मतलब हमें भी मुझे या आपको भी बहुत बार लगता होगा ऐसा कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मेरी लाइफ में क्या सिर्फ प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स है, तो शायद मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा लाइफ में। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर आप एक चीज़ में अच्छे नहीं हो आप रियलाइज़ करोगे दूसरी किसी ना किसी चीज़ में तो आप अच्छे हो। तो मेंटल हेल्थ का यही मकसद है कि ये आपको रियलाइज़ एक इंसान को रियलाइज़ करा पाए कि वो अगर उसकी कोई वीकनेसेस है प्लस उसकी कोई अच्छी मतलब किसी चीज़ में अगर वीकनेसेस हैं, उसकी कमज़ोरी है किसी चीज़ में, लेकिन किसी चीज़ में वो अच्छा भी तो होगा। तो जब उसको पता चलेगा एक इंसान को कि हाँ मेरी ये जो चीज़ है इसमें मैं बहुत अच्छा हूँ, तो ये मेरे पोटेंशियल्स है, मतलब मैं इसमें दिखा सकता हूँ अपना पोटेंशियल इस चीज़ में। तो जब वो ये चीज़ करने लगता है तो जो उसकी लाइफ के टवर्ड्स जो उसका नज़रिया है वो बहुत अच्छा हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। तो इसका मकसद ये होता है। आफ्टर दैट है कि मेंटल हाइजीन अब क्या होती है। Mental hygiene literally means the science that maintains a condition of health in connection with the mental functions। तो हम इसको बोल सकते हैं ये एक साइंस है जिसमें हम क्या पढ़ते हैं, मेंटल हेल्थ के बारे में पढ़ते हैं। तो इसमें हमें पता चलता है कि जो हमारी मेंटल जो हेल्थ है उसको हम कैसे अच्छे से रख सकते हैं, कैसे हम अपनी जो हमारा जो माइंड है उसको हम हमेशा साफ़ रख सकते हैं, कभी जब भी कोई नेगेटिव थॉट्स आए उनको हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं।
तो हम ये भी बोल सकते हैं कि जो हमारा जैसे फ़िज़िकल हाइजीन जो होती है उसमें हम कुछ लॉज़ हमें दिए जाते हैं या हमें बताया जाता है कि कैसे हम अपनी बॉडी को अच्छे से साफ़ रख सकते हैं, हेल्दी रख सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। उसी तरीके से जो मेंटल हाइजीन है ना, वो हमें बताता है कि हम अपने माइंड को कैसे हेल्दी रख सकते हैं, हम अपने माइंड को कैसे साफ़ रख सकते हैं। अगर हमारी लाइफ में कभी नेगेटिव हमारे माइंड में कभी नेगेटिव थॉट्स भी आते हैं, हम कैसे उनको हटा सकते हैं, कैसे हम उसको दूर कर सकते हैं और अपनी जो लाइफ है उसको अच्छे से जी सकते हैं। और जो ये मेंटल हाइजीन वाला प्रोसेस है ना, ये पूरी लाइफ चलता रहता है, ये कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। उसके बाद है कि ये मतलब पूरी जब बर्थ एक इंसान इस दुनिया में बर्थ लेता है उससे लेके जब तक वो डेथ के पीरियड तक पहुंचता है तब तक ये जो मेंटल हाइजीन वाला प्रोसेस है ये चलता रहता है। अब मेंटल हेल्थ और हाइजीन में ये फ़र्क है कि जो मेंटल हाइजीन हमारी है ये है मतलब मीन्स मतलब ये यहाँ से अगर हमारे पास यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं और हम पहुँचते कहाँ पे हैं, मेंटल हेल्थ पे। अगर हम अपना अगर हमारी मेंटल हाइजीन हम करते हैं ना अपने एक्सेप्ट करते हैं, हम अपनी लाइफ में मेंटल हाइजीन को लाते हैं तो तभी हम मेंटल हेल्थ को भी ये कर सकते हैं, पा सकते हैं, मतलब हासिल कर सकते हैं। अगर मेंटल हाइजीन नहीं होगी तो मेंटल हेल्थ सही नहीं होगा हमारा। तभी यानी पहले अगर मेंटल हाइजीन होगी तभी मेंटल हेल्थ को हम अपनी लाइफ में ला सकते हैं, तभी हम उसको सक्सेसफुली मतलब ये कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं। उसके बाद साइंस बाय विच मेंटल हेल्थ इज़ रियलाइज्ड। तो हम ये भी बोल सकते हैं जो मेंटल हाइजीन है इस ये एक साइंस है जिसमें हमें पता चलता है कि मेंटल हेल्थ हमारी क्या कैसी है। हम नेगेटिव वे में सोचते हैं कि हम पॉजिटिव वे में सोचते हैं, तो ये भी हमें इससे पता चलता है। उसके बाद है डेफिनेशंस ऑफ मेंटल हाइजीन। सबसे पहले बर्नार्ड बोलते हैं कि मेंटल हाइजीन इज़ सिंपली द मीन्स बाय विच द प्रोसेस ऑफ मेंटल हेल्थ इज़ रियलाइज्ड। तो जो बर्नार्ड है वो बोलते हैं कि जो मेंटल हाइजीन है ये कुछ मतलब चीज़ें हैं जिससे हमें पता चलता है कि हमारी मेंटल हेल्थ कैसी है। तो जैसे मैंने आपको पहले बोला ये इससे ये एक चीज़ है, मतलब एक कुछ रास्ते बताती है जो मेंटल हाइजीन है, तो जिससे हमें पता चलता है कि हमारी मेंटल हेल्थ कैसी है। और जो डिक्शनरी ऑफ एजुकेशन है वो बोलती है कि मेंटल हाइजीन इज़ द साइंस विच स्टडीज़ द प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ प्रिवेंटिंग मेंटल डिसऑर्डर्स एंड प्रमोटिंग मेंटल हेल्थ। तो जो डिक्शनरी ऑफ एजुकेशन है वो बोलती है कि मेंटल हाइजीन जो है ये एक साइंस है जिसमें हम पढ़ते हैं कुछ प्रिंसिपल्स और प्रैक्टिसेस कुछ पढ़ते हैं जिससे हमें पता चलता है कि हम अपनी जो मेंटल डिसऑर्डर्स अगर हमें कुछ आ जाते हैं हमारी लाइफ में, कुछ मतलब हमारे दिमाग में कुछ बुरी चीज़ें होती है उनको हम कैसे हटा सकते हैं और अपनी उन चीज़ों से हम कैसे दूर रहेंगे और अपनी जो मेंटल हेल्थ है उसको हम कैसे बेटर बना सकते हैं और अच्छा बना सकते हैं। उसके बाद है पर्पसेस और फंक्शंस ऑफ मेंटल हाइजीन। तो इसके सबसे पहले है प्रिवेंशन। इसमें क्या होता है, इसमें हमें पता इसका सबसे जो मेन एम है वो है मेंटल हाइजीन का है कि हम कैसे जो हमारी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं या माल एडजस्टमेंट होता है उसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे हम रोक सकते हैं थ्रू डेवलपिंग सम प्रोग्राम्स। यानी हम अगर कुछ हमारी यहाँ कुछ लोगों को जैसे प्रॉब्लम्स है इसकी कुछ है तो हम कैसे उनको कुछ ऐसे प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करेंगे, उनको इसके थ्रू मतलब कुछ एजुकेशंस हम देंगे, उनको बताएंगे कि क्या मतलब प्रॉब्लम्स है या उनको आप अगर आपकी ये प्रॉब्लम्स है आप इनको कैसे इनके साथ कैसे कोप अप कर सकते हो, कैसे इनको ओवरकम कर सकते हो। तो यानी इसमें प्रिवेंशन हमें मिलता है, यानी हम कैसे उन चीज़ों से उन लोगों को जिनको भी अगर ये प्रॉब्लम है या जिनको है भी नहीं, अगर उनको पहले ही हम एजुकेशन दे देते हैं तो उनको पता रहता है कि हाँ हम ऐसे इस अगर हम हमारे यहाँ अगर हमारे माइंड में बहुत ज़्यादा टेंशन है, हमें बहुत टेंशन है, अगर ज़्यादा और बहुत ये बढ़ती रही तो हमारे लिए अच्छा नहीं होगा, तो हम नेगेटिव वे में चले जाएंगे। तो इसीलिए हम इनको कैसे ओवरकम करेंगे, तो सबसे मेन मकसद यही है कि हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो मेंटल हाइजीन है ये हमें बताता है कि हम कैसे प्रिवेंशन कर सकते हैं इन जो भी मेंटल प्रॉब्लम्स है, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स है। उसके बाद है कुरेटिव मतलब अगर कोई किसी को प्रॉब्लम है कुछ है तो हम कैसे उसको क्योर कर सकते हैं, यानी कैसे हम उनको ठीक कर सकते हैं। इसका मकसद ये होता है कि ये अलग अलग जो भी ये हैं मेंटल इलनेसेस हैं उनके लिए अलग अलग कैसे थेरेपीज़ बना सकते, थेरेपी में मेजर्स ला सकते हैं और कैसे अलग अलग प्रोग्राम्स ये इसमें करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, जैसे घरों में करते हैं, स्कूल्स में, कम्युनिटी में करेंगे, जिसका मकसद होगा कि लोगों को रियलाइज़ करें कि आप अपनी मेंटल जो हाइजीन है उसको आप कैसे ठीक कर सकते हो। अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो आप उसको कैसे ठीक कर सकते हो। तो पहला था कि कैसे आप इन सारी प्रॉब्लम से बचोगे, उसके लिए कुछ इसमें ये प्रोग्राम्स डेवलप किए जाते हैं, और दूसरा है कि कैसे आप उनको ठीक कर सकते हो।
फिर तीसरा है कि प्रिजर्वेशन। इसमें आपको ये बताया जाता है कि जो आपकी मेंटल हेल्थ है आप उसको कैसे ठीक रख सकते हो, कैसे आप स्टेबल रख सकते हो। आपको इसका मकसद ये होता है कि वो लोग जो मेंटली हेल्दी हैं उनकी कैसे जो मेंटल हेल्थ है उसको ठीक रख पाएँ। तो उनको ऐसे पहले से ही बता दें कि आप ये चीज़ें नहीं करना, जिनसे अगर आप ये चीज़ें करते हो तो आप जो आपकी मेंटल हेल्थ है वो ख़राब हो जाएगी। और बाकी जो हमारी जनरल पॉपुलेशन है उनको भी एजुकेट करें कि जो मेंटल हेल्थ है वो क्यों ज़रूरी है, और अगर किसी को ऐसी प्रॉब्लम्स है तो उसको साइकियाट्रिस्ट के पास जा सकता है वो इंसान। इसमें कोई ये टैबू नहीं है कि अब हमारी सोसाइटी में है ये टैबू कि आप अगर मेंटल हेल्थ मतलब अपनी अगर आपकी आप मेंटली थोड़ी भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको माना जाता है ये शायद कुछ इसको है मसला। तो लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आपको टेंशन होती है, कुछ भी होती है, अगर आप जैसे आप कभी बीमार होते हो आप डॉक्टर के पास जाते हो, उसी तरीके से इसके लिए भी आप साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हो। इसमें कोई मसला नहीं है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। तो इसका ये भी मकसद होता है कि जो लोगों को बताया जाए कि आप कैसे अपने जो आपकी मेंटल हेल्थ है उसको आप बचा के रख सकते हो, आप उसको कैसे ठीक रख सकते हो। उसके बाद है ट्रेनिंग। ट्रेनिंग इसमें क्या होता है, जो भी मेंटल पर्सनल्स होते हैं जिनको इसकी एजुकेशन होती है कि जो मेंटल हेल्थ है ये क्या है, मेंटल हाइजीन है ये क्या है, तो उनको इसमें ट्रेनिंग दी जाती है। उनको बोला जाता है कि कैसे आप लोगों की जो भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं उनको कैसे आप समझ सकते हो, और उनको जो भी उनकी नीड्स वगैरह हैं उनको कैसे फिर फुलफ़िल कर सकते हो, यानी उनको बता सकते हो कि आप अपनी प्रॉब्लम्स को कैसे ठीक करोगे। अगर आपको कोई इंसान है उसको खुद नहीं पता होता है कि वो क्यों परेशान है, क्या है, तो अगर जो ये पर्सनल्स होते हैं, मेंटल पर्सनल्स होते हैं, इनको अगर ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है कि इनको ये खुद समझ आ जाता है कि उस इंसान की क्या प्रॉब्लम्स है। तो ऐसे ही इसमें क्या जो मेंटल हाइजीन है इसमें ट्रेनिंग दी जाती है उन लोगों को कि वो लोगों की जो भी नीड्स वगैरह हैं ऐसे इस सिचुएशन में जो लोग होते हैं उनको हेल्प कर सकें। तो उसके बाद है फैक्टर्स डिटरमाइनिंग मेंटल हेल्थ। तो कौन सी जो चीज़ें हैं जिससे आपकी मेंटल हेल्थ पे इम्पैक्ट पड़ता है। तो सबसे पहले हेरिडिटरी फैक्टर्स। तो इसमें क्या होता है, एक इंसान जब पैदा होता है वो कैसे उसकी जो ट्रेड्स होते हैं वो कैसे अपने माँ बाप से क्या उसके अंदर आया होता है। क्या मतलब वो जैसे अगर उसका कोई बच्चा होता है वो बहुत इंटेलिजेंट होता है, कोई होता है वो धीरे धीरे चीज़ों को सीखता है, कोई इंसान होता है उसकी जो हाइट बहुत कम होती है, किसी की हाइट बहुत अच्छी होती है। तो ये कुछ चीज़ें हैं एक इंसान को एक इंसान की ये इसमें ये सारी जो चीज़ें ये हेरिडिटरी फैक्टर्स में आती हैं। मतलब कि ये सारी जो हैं ये आपके मतलब जो एक बच्चा होता है अपने माँ बाप से कैसी चीज़ें हासिल करता है थ्रू जीन्स, यानी उसकी कैसी अपीयरेंस होगी, वो कैसे दिखने में होगा, उसका जो माइंड होगा वो कैसे काम करता होगा, वो इंटेलिजेंट होगा या धीरे धीरे चीज़ें सीखने वाला होगा। धीरे धीरे ये चीज़ें जो होती हैं ये भी एक इंसान को इफ़ेक्ट करती हैं। अगर वो उसको कोई जैसे उसकी हाइट कम हुई तो उसको बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो उसको चिढ़ाएँगे, उसको बुरा बोलेंगे, तो धीरे-धीरे उसको लगेगा कि पता नहीं मेरे शायद शायद मुझ में ही कोई कमी है, इसीलिए ये मेरे बारे में ऐसा कुछ बोल बोल रहे हैं। और या अगर उसको फेस पे कोई प्रॉब्लम होगी उसको लगेगा कि ये शायद मेरी ही कमज़ोरी है। तो धीरे धीरे वो इन सारी चीज़ों को अपनी कमज़ोरी मानने लगेगा और धीरे धीरे जो उसकी ग्रोथ है वो कम होती जाएगी। तो और लास्ट में क्या हो जाएगा, वो उसकी मेंटल हेल्थ जो है वो ख़राब हो जाएगी। तो ये जो है ये हेरिडिटरी फैक्टर्स भी एक इंसान की जो मेंटल हेल्थ है उसको डिटरमाइन करते हैं। उसके बाद है फिज़िकल फैक्टर्स। इसमें क्या होता है, एक इंसान फिज़िकली कैसा है, यानी फ़िज़िकल फैक्टर्स में देखा जाता है कि एक इंसान फिज़िकली कैसा है। मतलब अगर वो अच्छे से फिज़िकली वो अच्छा होगा, वो चल सकता है, अच्छे से दौड़ सकता है, हर एक गेम में पार्टिसिपेट कर सकता है, हर एक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर सकता है, तो उसकी जो मेंटल हेल्थ होगी वो एज़ कम्पेयर टू वो इंसान जो सिक होगा, उसको कोई बेचारे को कोई प्रॉब्लम होगी, टांग में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, आइज़ में कुछ हो सकता है, तो एज़ कम्पेयर टू हिम हर इस उसकी जो मेंटल हेल्थ होगी वो बहुत अच्छी होगी। तो दूसरा फैक्टर ये है, अगर जो वो इंसान जो सिक है, जिसको कोई प्रॉब्लम है, वो उसकी मेंटल हेल्थ बेचारे की उतनी अच्छी नहीं होगी। उसको धीरे-धीरे वो भी अपने आप को समझेगा कमज़ोर, बाकियों से वो अपने आप को कमज़ोर समझने लगेगा, जिसकी वजह से जो उसकी मेंटल हेल्थ है, वो ख़राब होती जाएगी।
उसके बाद है सोशल फैक्टर्स। सोशल फैक्टर्स में आता है कि एक जो इंडिविजुअल है वो सोसाइटी में उसके साथ कैसा हो रहा है, उसी हिसाब से जो उसका बिहेवियर होगा वो भी मोल्ड होता जाएगा। सबसे पहले इसमें आता है आपका फैमिली, फिर आता है स्कूल, फिर कम्युनिटी और फिर सेटिस्फैक्शन ऑफ बेसिक नीड्स। तो सबसे पहले फैमिली का क्या रोल है इसमें। अगर एक इंसान की आप चाहते हो उसकी जो मेंटल हेल्थ है वो अच्छी रहे, तो उसकी जो फैमिली है उसको क्या करना है, उसको अपने बच्चे को बहुत प्यार देना है। अब वो भी नहीं कि बहुत ज़्यादा वो ख़राब, जो जिससे वो बच्चा ख़राब हो जाएगा, नहीं, जितनी जितनी उस बच्चे को प्यार की ज़रूरत है, अफेक्शन की ज़रूरत है, उसको उनको उस बच्चे को उतनी देनी है। अफेक्शन और सिक्योरिटी उसको देनी है, यानी उसको उस बच्चे को हमेशा पता होना चाहिए कि मेरे बाप माँ बाप जो है वो मेरे साथ हमेशा रहेंगे। तो उसको ये सारी चीज़ें मिलनी चाहिए। और एक बच्चे को जितनी फ्रीडम की ज़रूरत है माँ बाप को उसको उतनी देनी है। अब बहुत बार देखो कि कुछ माँ बाप ऐसे होते हैं, पेरेंट्स ऐसे होते हैं, वो अपने बच्चे को उतनी फ्रीडम नहीं देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, उसको लगता है कि वो जैसे जेल में बंद है, जिसकी वजह से क्या होता है, उसको उसके अंदर फ्रस्ट्रेशन आ जाती है और वो एबनॉर्मल, उसकी जो मेंटल हेल्थ है वो एबनॉर्मल होने लगती है धीरे धीरे। तो ये भी है कि एक फैमिली को जो है उसको, जो फैमिली है उसको अपने बच्चे की क्या करना, फैमिली का मेन एम ये होता है कि जो पेरेंट्स है उसको अपने बच्चे की जो मेंटल हेल्थ है उसमें बहुत उसका सब स्टार्टिंग में वही करता है। कैसी एक बच्चे की मेंटल हेल्थ होगी वो फैमिली पे ही डिपेंड करता है। अगर उसको फैमिली से पूरा प्यार मिल रहा है, उसको अफेक्शन की जितनी ज़रूरत है वो मिल रही है, सिक्योरिटी मिल रही है, तो उस बच्चे की मेंटल हेल्थ भी उतनी ही अच्छी होगी। उसके बाद आता है कि स्कूल। देन स्कूल का क्या इसमें रोल है। अगर जो स्कूल है उसको क्या करना है, जो स्कूल होगा उसको सारे बच्चों को इक्वली ट्रीट करना है, उसको किसी बच्चे को अनइक्वल नहीं ट्रीट करना है। और उसको जो स्कूल है उस वहाँ पे एक अच्छा एटमॉस्फेयर होना चाहिए जहाँ पे जितने भी बच्चे हैं, जैसे भी कोई बच्चा बहुत ये होता है, कॉन्फिडेंट होता है, कोई बच्चा अंडर कॉन्फिडेंट होता है, कोई बच्चा अ, सबसे अच्छे से बात कर लेता है, कोई बच्चा सहमा सहमा सा रहता है, कोई बच्चा जल्दी चीज़ें सीख लेता है, कोई नहीं सीख लेता है। तो जिसकी वजह से कुछ टीचर्स ऐसे भी होते हैं जो कि उन बच्चों को फिर बहुत परेशान करते हैं, उनको सबके सामने डांटते हैं, जिसकी वजह से उन बच्चों को बहुत गुस्सा आता है और उनकी जो मेंटल हेल्थ है वो इम्पैक्ट होती है इसकी वजह से। तो इसीलिए जो स्कूल है उसका ये काम है कि उसको जो जितने भी बच्चे हैं, चाहे उनकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उनको वो फुलफ़िल कर सके, जो भी हर एक बच्चे के इंटरेस्ट वगैरह है उनको पूरा कर सके, और किसी बच्चे के साथ अनइक्वल ट्रीटमेंट नहीं होना चाहिए। उसके बाद क्या है, कम्युनिटी। तो कम्युनिटी का क्या काम है, एक कम्युनिटी जो होगी उसको जो भी उधर बच्चे होंगे, जो भी उधर मतलब छोटे बच्चे, जो भी एक इंसान होगा उसको क्या देना है, एक ऐसा एटमॉस्फेयर पैदा करना है, वहाँ पे रखना है जहाँ पे उन सबको प्यार मिले, अफेक्शन मिले, और ऐसा लगे कि जितने भी वहाँ पे रहने वाले लोग हैं वो उनके अपने हैं। ये नहीं है कि लड़ाइयाँ करनी है या हमेशा मतलब एक दूसरे से दूर रखना है बच्चों को, अपने बच्चों को दूसरों के बच्चों से बात नहीं करने देना है, ऐसा नहीं करना है कम्युनिटी में। उसके बाद और कुछ कम्युनिटी को कुछ ऐसे वेलफेयर मेजर्स भी रखने हैं जिससे जो मेंटल हेल्थ होगी वो बच्चों की अच्छी होगी। जैसे कि वो क्या कर सकते हैं, प्लेग्राउंड वो बना सकते हैं जहाँ पे बच्चे एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे, खेला करेंगे, जिससे वो थोड़ी देर के लिए अपनी जो उनकी मेंटल हेल्थ है वो सही रहेगी। उसके बाद है सेटिस्फैक्शन ऑफ प्राइमरी नीड्स। इसका मतलब है कि हर एक बच्चे की, जैसे कि कुछ बेसिक नीड्स होती हैं, बोलते हैं ना रोटी कपड़ा और मकान, वो मिलना चाहिए उसको। अगर ये किसी भी बच्चे को ये चीज़ें मिलती हैं ना, वो मेंटली बहुत अच्छा होता है एज़ कम्पेयर टू वो वाला इंसान जिसकी इनमें से कोई जो ये सारी जो ये तीन चीज़ें हैं, नीड्स हैं उसकी, वो नहीं मिलती हैं। तो हमें ये हमारी सोसाइटी को, जो हमारी कंट्री है इसको ये इंश्योर करना है कि जितने भी यहाँ पे इंडिविजुअल हैं उनकी जो ये बेसिक नीड्स हैं वो फुलफ़िल हो जाएँ, ताकि जितने भी हमारे इंडिया में हमारे इंडिविजुअल्स हैं, जितने भी बच्चे हैं, जो भी इंसान हैं, उनकी जो मेंटल हेल्थ है वो अच्छी बनी रहे। उसके बाद है कॉजेज़ ऑफ पुअर मेंटल हेल्थ, यानी किन चीज़ों से जो एक इंसान है उसकी जो मेंटल हेल्थ है वो ख़राब होती है। सबसे पहले पॉवर्टी। पॉवर्टी मतलब जो गरीबी होती है वो सबसे पहले एक इंसान की जो मेंटल हेल्थ है उस पे इम्पैक्ट करती है। यानी एक इंसान जितना मतलब अगर वो गरीब है, उसके पास कुछ नहीं है, तो क्या उसको क्या लगता है, बाकियों से उसको लगता है कि मैं बहुत मतलब कुछ मेरे पास ये चीज़ें नहीं, उसके पास ऐसी चीज़ें हैं, जिसकी वजह से उसको इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है उसके अंदर। और अब अगर ये हो गया तो उसका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो भी कम हो जाएगा। तो जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, उसको डिससैटिस्फैक्शन होगी, कभी वो किसी चीज़ से सैटिस्फाइड नहीं रहेगा, और अल्टीमेटली जो उसकी मेंटल हेल्थ है वो ख़राब हो जाएगी।
उसके बाद है, और जो भी उसकी जो बेसिक नीड्स हैं वो जब उसकी पूरी नहीं होंगी, तो जैसे रोटी कपड़ा मकान, ये सब उसको नहीं मिलेगा प्रॉपरली, तो वो बहुत उसको मतलब इम्पैक्ट होगा जो उसकी मेंटल हेल्थ है उस पर। उसके बाद है प्रेजेंस ऑफ स्टेप पेरेंट्स, यानी किसी के यहाँ अगर कोई अगर उनके फादर की डेथ हो जाती है तो वो फिर अगेन दूसरी शादी करते हैं, या मदर उनकी कोई फिर वापस दूसरी शादी करती हैं, तो जब स्टेप पेरेंट्स आ जाते हैं तो उससे भी क्या हो जाता है, उस बच्चे को लगता है कि शायद मुझे जो प्रॉपर जो इफेक्शन है वो मुझसे नहीं मिल पाती है, मुझे नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से उसको क्या लगता है, उसको लगता है कि मुझे जो प्यार मिलना चाहिए वो किसी और को मिल रहा है, या मुझे वो नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से जो उसकी मेंटल हेल्थ है वो भी ख़राब हो जाती है। उसके बाद है ओवर प्रोटेक्शन ऑफ पेरेंट्स। इसमें क्या होता है, जब आपके जो पेरेंट्स होते हैं वो बच्चे को ओवर प्रोटेक्ट करते हैं बहुत ज़्यादा, उनको लगता है हमारा बच्चा बाहर रह ही नहीं सकता अकेले, वो कैसे रहेगा, तो जिसकी वजह से जो बच्चा है उसको वो जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है उसका वो डेवलप नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जब भी उसकी कोई लाइफ में प्रॉब्लम होती है वो सपोर्ट की ज़रूरत उसको पड़ती है, और जब उसको वो सपोर्ट नहीं मिलता, जब उसको हमेशा लगता है मेरे पेरेंट्स हमेशा मेरा साथ देंगे, जब उसको वो साथ नहीं मिलता है, उसकी वजह से क्या हो जाता है, उसके अंदर उसके दिमाग पे जो है वो नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ता है, जिसकी वजह से जो उस बच्चे की मेंटल हेल्थ है वो ख़राब हो जाती है। उसके बाद है ब्रोकन होम्स। इसमें क्या होता है, जो मतलब यहाँ पे है कि कभी कुछ बच्चे होते हैं जिनके पेरेंट्स का डिवोर्स हो जाता है या कोई गुजर जाता है, जिसकी वजह से उनका जो घर है वो मतलब टूट जाता है एक सॉर्ट ऑफ, तो जिसकी वजह से जो बच्चे हैं उनकी जो मेंटल हेल्थ है उस पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। फिर फिर है उसके बाद अनकॉन्जीनियल स्कूल एटमॉस्फेयर, यानी अगर स्कूल में जो वहाँ का एटमॉस्फेयर है वो अच्छा नहीं होगा, तो उससे जो बच्चे की जो मेंटल हेल्थ है वो बहुत ख़राब हो जाएगी, यानी अगर कोई टीचर अब कुछ बच्चों के साथ बहुत हार्श ये करे, मतलब तरीके से बात करे, उनको अच्छे से उनके साथ उनको ट्रीट ना करे, हमेशा उनको बुरा बोले और बहुत ज़्यादा होमवर्क दे, और जो उनकी टीचिंग मेथड्स हों वो अच्छी ना हो, और स्कूल में जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं वो ना हो, और स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन जो हो वो बहुत ज़्यादा हो, तो जिसकी वजह से उससे भी क्या हो जाएगा, जो बच्चा है उसकी मेंटल हेल्थ पे बहुत बुरा असर पड़ेगा। उसके बाद है अचीविंग गुड मेंटल हेल्थ। अब हम एक जो गुड मेंटल हेल्थ है वो कैसे अचीव कर सकते हैं, कैसे पा सकते हैं, सबसे पहले जो मेथड्स है, पेरेंट्स क्या मेथड्स यूज़ कर सकते हैं इसमें, तो सबसे पहले है पेरेंट्स क्या कर सकते हैं, सिंपैथेटिक एंड अफेक्शनेट एटीट्यूड। जो पेरेंट्स होंगे उनको अपने बच्चे को अच्छे से प्यार देना है, जितनी उनको जिस प्यार की उनको ज़रूरत है, जितने प्यार की उनको ज़रूरत है वो उनको देनी है, उनको पता होना चाहिए बच्चों को कि हमारे जो पेरेंट्स हैं वो हमारे साथ है हमेशा, ऐसा उनके अंदर जो है वो पेरेंट्स को ऐसी जो फीलिंग्स है वो डालनी है बच्चे को, और जो भी बच्चे को चीज़ें ज़रूरत हैं उसके, जो भी उसको चाहिए प्रॉपर जो चीज़ें हैं उसको वो उन बच्चों को मिलनी चाहिए, और जब भी कोई प्रॉब्लम होगी उस बच्चे की लाइफ में कुछ भी होगा, वो ऐसा उनको एटमॉस्फेयर घर पे बनाना है कि वो बच्चा आके अपने पेरेंट्स से बात कर पाए, ना ही उस बच्चे को जो पेरेंट्स हैं उनको उस बच्चे को इग्नोर करना है और ना ही रिजेक्ट करना है, तो ऐसा हमें एटमॉस्फेयर बनाना है, इतना अच्छा एटमॉस्फेयर बनाना है हमारे घर में कि तो जो बच्चे हैं उनको लगे कि हाँ हमारे पेरेंट्स हमारे साथ हैं, वो हमें किसी और के पास जाने की ज़रूरत नहीं है अपनी प्रॉब्लम्स को लेके। उसके बाद है यूज़ ऑफ साइकोलॉजी। तो जो पेरेंट्स हैं उनको क्या करना है, साइकोलॉजी का यूज़ करना है बच्चों के साथ डील करने के लिए, यानी उनको बच्चों को जिस हमेशा बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स होते हैं वो क्रिटिसाइज़ करते रहते हैं पेरेंट्स को, सॉरी बच्चों को, वो बोलते हैं कि हमारा बच्चा अच्छे से काम नहीं करता है, ये करता है वो करता है, ये पढ़ाई नहीं करता है, उसको वो डांटते रहते हैं, तो पेरेंट्स को ये नहीं करना है, और उनको जो पेरेंट्स हैं उनको अपने बच्चे को दूसरों के बच्चों के साथ कंपेयर नहीं करना है। उसको बहुत सारे ऐसे भी पेरेंट्स होते हैं वो बोलते हमेशा अपने बच्चे को दूसरों के बच्चों के साथ, रिजल्ट हो कुछ भी हो उसमें वो कंपेयर करते रहते हैं, तो जिससे क्या हो जाएगा, बच्चे की जो मेंटल हेल्थ है उस पर बहुत ज़्यादा बुरा असर पड़ेगा। उसके बाद है नो ओवर प्रोटेक्शन और रिजेक्शन ऑफ चाइल्ड। ना ही बच्चों को जो पेरेंट्स हैं उनको अपने बच्चों को बहुत प्यार देना है, ओवर प्रोटेक्ट करना है कि हमारा बच्चा है कि वो हमारे बगैर रह ही नहीं सकता है, ऐसा भी नहीं करना है, और ऐसा भी नहीं करना है कि उसको बिल्कुल ही छोड़ दें, यानी जितनी उस बच्चे को प्यार की ज़रूरत है, प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, उतनी उसको मिलनी चाहिए,
ऐसा नहीं है कि या उसको ज़्यादा देंगे और या बिल्कुल ही नहीं देंगे, नहीं, ऐसा नहीं करना है। जितनी उसको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है उतनी उस बच्चे को देनी है। उससे क्या हो जाएगा, जो बच्चा है उसकी जो मेंटल हेल्थ है वो अच्छी रहेगी। उसके बाद है डेमोक्रेटिक एटीट्यूड। इसमें क्या है, जो पेरेंट्स हैं उनको अपने बच्चों के टुवर्ड्स डील करने के लिए क्या करना है, डेमोक्रेटिक जो बिहेवियर है उसको अपनाना पड़ेगा, एटीट्यूड को अपनाना पड़ेगा। यानी उनको बच्चे के जो फ्यूचर है उसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है कि हमेशा आप बच्चे को बोलोगे आपको फ्यूचर में ये करना है वो करना है। और उनको क्या करना है, अपने जो बच्चा है उसके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है। उनको उसको बच्चे को बताना है कि हाँ आप कुछ भी कर सकते हो। आपको ये नहीं है कि आप कुछ नहीं कर सकते हो, आप लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हो। कोई नहीं, अगर आपका रिजल्ट एक बार या दो बार ख़राब भी आ गया, नेक्स्ट टाइम आपका और अच्छा आएगा। उनको ना ही उस पेरेंट्स को अपने बच्चों को क्रिटिसाइज़ करना है और ना ही ओवर प्रोटेक्ट करना है। और जितनी भी उन पेरेंट मतलब जो बच्चे की नीड्स वगैरह हैं उसको उन पेरेंट्स को फुलफ़िल करना है। उससे क्या हो जाएगा, जो बच्चे की मेंटल हेल्थ है वो हमेशा स्टेबल रहेगी। उसके बाद है कुछ मेथड्स हैं जो कि स्कूल अडॉप्ट कर सकता है। सबसे पहले है कि जो स्कूल्स एनवायरनमेंट शुड बी गुड। तो सबसे पहले जो स्कूल का माहौल होगा ना वो बहुत अच्छा होना चाहिए। जैसे कि बहुत सारे स्कूल्स में बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता है कुछ बच्चों के रिलेटेड, उनके कलर पे, उनके कास्ट पे, उनके क्रीड पे, या उनके जो भी जेंडर है उसके ऊपर उनके साथ बहुत ज़्यादा ये क्रिटिसाइज़ किया जाता है, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है। बहुत सारे स्कूल्स में होता है ऐसा। तो ये चीज़ें हमें ख़त्म करनी है। हमें एक ऐसा माहौल बनाना है स्कूल में जिसमें सारे बच्चे जो हों वो इक्वली ट्रीट किए जाएँ, चाहे वो गरीब घर से आते हों, चाहे वो अमीर घर से आते हों। उनको ऐसा लगे कि वो सारे स्कूल में सेम है। जैसे कि हमारे स्कूल में यूनिफ़ॉर्म क्यों रखी गई है? ये इसलिए रखी गई है कि सबको लगे, चाहे कोई बच्चा गरीब के घर से आता हो, चाहे अमीर के घर से। और जब वो स्कूल में आए, असेंबली में खड़े हों, उनको पता चले कि नहीं जी, अगर हम बाहर अ, अलग भी हैं बट स्कूल के अंदर हम इक्वल हैं। उसके बाद है डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसमें क्या है कि जो स्कूल का जो भी काम वगैरह है वो डेमोक्रेटिक तरीके से होना चाहिए। जो भी जो भी चीज़ें हों वो मतलब अच्छे तरीके से होनी चाहिए। ज़्यादा स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन नहीं होना चाहिए स्कूल में, ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। उसके बाद है पोटेंशियलिटीज़ एंड वीकनेसेस अंडरस्टैंडिंग। इसमें क्या होता है, जो टीचर होता है स्कूल में उसका मकसद होता है कि उसको क्या करना है, उसको जितने भी उसके बच्चे हैं उनको हर एक को प्रॉपर जो ट्रीटमेंट मिलना चाहिए वो ज़रूरी है कि वो टीचर उसको दे। यानी उसको टीचर को क्या करना है, हर एक बच्चे को देखना है कि उसकी क्या वीकनेसेस हैं, क्या ऐसी प्रॉब्लम चीज़ें हैं जिससे उसको गुस्सा आ जाता है। तो उस बच्चे को अलग से बिठाना है। अगर ऐसे किसी भी बच्चे को लगता है, पहले उसको सारे बच्चों को देखना है। अगर किसी टीचर को लगता है कि इस बच्चे को ये प्रॉब्लम है तो उसको समझना है टीचर को ऐसा उसके साथ क्यों है। तो उसको फिर क्या करना है, टीचर को उसको कुछ रेमेडियल मेजर्स देने हैं। उसको बताना है कि आप ऐसे जो आपके नेगेटिव थॉट्स आपके माइंड में है या कुछ प्रॉब्लम्स है ऐसी, तो आप उसको कैसे डील कर सकते हो। उसके बाद है प्रोविज़न ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज़। तो हमारे जो स्कूल्स हैं उनमें करिकुलर एक्टिविटीज़ जैसे ड्रामाज होते हैं, जैसे बहुत सारी मैगज़ीन्स लिखी जाती हैं, जैसे असेंबली होती है, जैसे आप देखते हो गेम्स होती हैं बहुत सारी। ये सारा स्कूल्स में होना चाहिए। इससे क्या हो जाएगा, जो बच्चे का टाइम है वो इन चीज़ों में जब जाएगा तो उसकी जो मेंटल हेल्थ है वो अच्छी रहेगी। उसके बाद है प्रोविज़न ऑफ मॉरल एंड सेक्स एजुकेशन। तो हमारे जो स्कूल्स हैं वहाँ पे मॉरल एजुकेशन और सेक्स एजुकेशन ज़रूरी मिलनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे स्कूल्स हैं वहाँ पे अभी भी टैबू ऐसा या जगहों पे टैबू माना जाता है कि ये जो एजुकेशन है ये नहीं मिलनी चाहिए, बट ज़रूरी है। उनको पता होना चाहिए कि ये क्या है। उनकी लाइफ में जब वो बड़े हो रहे होते हैं, जब वो कुछ एज पे आते हैं तो उनको लगता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। मतलब उनको जब उनके बॉडी में कुछ चेंजेस आते हैं बच्चों की, तो उनको लगता है ये शायद हमारे साथ ही हो रहा है, तो उसको नेगेटिव वे में ले लेते हैं। तो जिसकी वजह से क्या हो जाता है, उनकी जो मेंटल हेल्थ है वो ख़राब हो जाती है। तो इसीलिए अगर स्कूल में पहले से ये एजुकेशन दी जाएगी तो उन बच्चों को पहले ही पता होगा कि हाँ हमारे साथ एक जब हम इस एडोलसेंट्स वाली एज पे पहुँचेंगे, स्टेज पे पहुँचेंगे, तो हमारे साथ ऐसा होने वाला है। तो वो पहले से ही तैयार रहेंगे तो उनके साथ फिर उनकी जो मेंटल हेल्थ पे इम्पैक्ट भी नहीं पड़ेगा।
उसके बाद है टीचर्स रोल। तो इसमें क्या है कि ये बोला जाता है कि जो सेकंड पेरेंट्स होते हैं वो टीचर्स होते हैं। ऐसा क्यों बोला जाता है? क्योंकि आप देखो, पहले घर पे जब बच्चा पैदा होता है पेरेंट्स उसका ख़्याल रखते हैं। उसके बाद 6 साल का बच्चा होता है उसको स्कूल भेज देते हैं। तो वहाँ पे उसका ख़्याल कौन रखता है? एक टीचर रखता है। तो दूसरा पेरेंट जो होता है वो टीचर होता है। तो एक जो जितने भी बच्चों की जो होगी ना मेंटल हेल्थ, वो किससे इम्पैक्ट होगी? कैसा जो एक टीचर है वो कैसे, उसका एटीट्यूड्स कैसे, वो बिहेव कैसे करता है स्कूल में, वो कैसे बात करता है, तो बच्चे पे उन चीज़ों का असर पड़ता है। तो टीचर को हमेशा अपनी नज़र में रखना है, अपने दिमाग में रखना है कि उसको कैसे बच्चों के साथ डील करनी है। और जो टीचर होगा वो हमेशा इमोशनली स्टेबल होना चाहिए। उसका जो टीचिंग प्रोफेशन है उसके टूवर्ड्स उसका जो एटीट्यूड है वो पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। और जो उसका जो बिहेवियर बच्चों के साथ, उसको बहुत अच्छे फ्रेंडली वे में बिहेव करना है। उसको एक ऐसा एटमॉस्फेयर पैदा करना है जिससे बच्चों के अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा हो जाए, जिससे वो अपनी जो भी उनकी रियलिटीज़ हैं लाइफ में उनको फेस कर पाएँ। और जितनी भी बच्चों की प्रॉब्लम्स है उनको वो टीचर ठीक कर पाए, यानी बच्चे उसके पास खुद आए और बोले कि हमें ऐसी प्रॉब्लम है और हम क्या कर सकते हैं। और टीचर जो है वो उनको उसके टुवर्ड्स उसको मतलब उनको गाइड कर सके अच्छे से। उसके बाद है मेथड विच कैन बी अडॉप्टेड बाय स्टेट एंड सोशल एजेंसीज। अब हम हमारे स्टेट, हमारी जो कंट्री है वो क्या कर सकती है, स्टेट क्या कर सकती है मेथड्स जिससे जो ये है मेंटल हेल्थ अच्छी हो जाएगी। सबसे पहले उसको गुड एजुकेशन देनी है, यानी हमारी जो सोशल एजेंसीज हैं या स्टेट है उसको एक हर एक स्कूल में एक अच्छी एजुकेशन देनी है, बच्चों को प्रॉपर एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। उसके बाद फ्री एजुकेशन देनी है, यानी कुछ प्रोविजंस बनाने हैं, जैसे हमारी गवर्नमेंट कर रही है काम बहुत सारे स्कूल्स में फ्री एजुकेशन भी बहुत हद तक मिलती है। तो जिससे क्या हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो होंगे उनकी जो प्रॉब्लम्स है वो ठीक हो जाएंगी, यानी वो एजुकेशन ले पाएंगे। उनको ये जितनी भी एजुकेशन की ज़रूरत है उनको वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनको मिलेगी। एलिमिनेटिंग इवल इन्फ्लुएंसेस। तो जो हमारी दूसरा हमारे जो स्टेट का काम होना चाहिए वो है कि हमारी स्टेट को क्या करना है, जितने भी बुरे बुरे काम हैं, बुरी बुरी चीज़ें उनको ख़त्म करना है। जैसे कि गैम्बलिंग करते हैं, जुआ खेलते हैं, शराब पीते हैं, ये जो बैगिंग करते हैं मतलब पैसा मांगते हैं, पैसे चोरी करते हैं, प्रोस्टिट्यूशन हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गई, पॉवर्टी हो गई, उन सबको ख़त्म करना है। उसके बाद है वेलफेयर काउंसिल्स। तो उसके बाद हमारे स्टेट को क्या करना है, कुछ वेलफेयर काउंसिल्स ऑर्गेनाइज करने हैं, जिससे क्या हो जाएगा, हमारी जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस है वो बहुत मतलब ये स्ट्रेंथ उनको मिलेगी। उनको कुछ यूथ सर्विंग एजेंसीज खोलनी है, जैसे कि एनसीसी होता है, एसीसी होता है, हमारे स्कूल्स वगैरह वगैरह में उनको लाइब्रेरीज कुछ बनानी है, कुछ क्लब्स बनाने हैं, जिससे क्या हो जाएगी, या पब्लिक टूर्नामेंट्स ये करने हैं, जिससे हमारी जो बच्चों की मेंटल हेल्थ है वो बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक रहेगी, बहुत अच्छी भी नहीं बट स्टेबल रहेगी। अब है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंटली हेल्दी इंडिविजुअल, यानी किन चीज़ों से हमें पता चलेगा कि एक इंसान जो है वो मेंटली हेल्दी है, यानी उसका दिमाग है वो अच्छे से काम करता है, यानी वो अच्छे से सोच पाता है। यानी सबसे पहले सेल्फ इवेल्युएशन, यानी जो एक इंसान होगा वो जो मेंटली हेल्दी होगा उसको पता होगा कि वो उसकी लिमिटेशंस क्या हैं और वो क्या कर सकता है, क्या उसकी कमज़ोरियाँ हैं, और जब भी अगर कोई गलती करेगा उसको वो ईजिली एक्सेप्ट कर लेगा, और कैसे वो और जल्दी से उनको वो ख़त्म भी करेगा। और उसको हमेशा पता होगा कि उसकी जो पॉजिटिव चीज़ें क्या हैं और नेगेटिव चीज़ें क्या है, तो उसको हम बोलेंगे कि वो मेंटली हेल्दी है। उसके बाद है एडजस्टमेंट, यानी जो एक मेंटली हेल्दी पर्सन होगा वो जल्दी से किसी भी एटमॉस्फेयर में उसमें उसको डाल दो, किसी भी एनवायरनमेंट में डाल दो उसको, वो अच्छे से अपने आप को एडजस्ट कर लेगा। उसको छोटी छोटी बातों पे वो उनको ओवर एग्जैजरेट नहीं करेगा, वो ज़्यादा उसका कोई बात का पतंगड़ नहीं बनाएगा, जल्दी से हर एक चीज़ में वो अपने आप को एडजस्ट कर लेगा, यानी हर एक चीज़ में जल्दी से डल जाएगा। उसके बाद है मैच्योरिटी। जो इंसान मैच्योर हम किस इंसान को बोलते हैं, जो कि हर एक चीज़ अच्छे से मतलब बहुत अच्छे से नहीं बट ठीक से कर लेता है, छोटी छोटी बातों पे
ओवर रिएक्ट नहीं करता है, उसके पास नॉलेज अच्छी खासी होती है, और जो मैच्योरिटी बोलते हैं हम उस इंसान के पास होती है, जो अपनी जो नॉलेज है उसको बढ़ाता है, वो अपनी जो उसके बिहेव है उनको अच्छे से उसका बिहेव करने का जो तरीका है वो बहुत अच्छा होता है, जो उसकी वो अपने जो उसकी थॉट्स हैं, फीलिंग्स हैं, उनको क्लैरिटी के साथ अच्छे तरीके से एक्सप्रेस कर पाता है, और बाकियों के टुवर्ड्स उसका जो पॉइंट ऑफ व्यू है बहुत अच्छा होता है, वो किसी को बुरे तरीके से नहीं देखता है, गलत तरीके से नहीं देखता है, और हमेशा वो अपनी जो भी उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आने वाली हों उनके साथ लड़ने के लिए वो हमेशा तैयार रहता है। तो वो क्या होता है, वो इंसान मेंटली हेल्दी होता है। उसके बाद जॉब सेटिस्फैक्शन, तो हम बोल सकते हैं जो जो गुड मेंटल हेल्थ इज़ एसेंशियल दैट एवरीवन शुड फाइंड सेटिस्फैक्शन फ्रॉम हिज चीफ ऑक्यूपेशन। यानी यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि जो मेंटल हेल्थ जो जॉब मेंटल हेल्थ, जब आपको जॉब सेटिस्फैक्शन कोई इंसान जिसको मिल रही होगी, वो भी जो मेंटली होगा वो बहुत हेल्दी होगा, यानी वो अपनी जो जॉब करता है उससे वो बहुत खुश होगा। जैसे कि अगर हम एक बच्चे की एग्जाम्पल एग्जाम्पल ले लें, वो बच्चा जो सिर्फ एग्ज़ाम पास करने के लिए पढ़ेगा, वो कभी अपने जो पढ़ाई करने वाला तरीका जो है करता है वो पढ़ाई, उसमें कभी वो उसको इंजॉय नहीं करेगा, और उससे वो तंग ही आता रहेगा। तो अगर वो अच्छे से अपने खुद के लिए पढ़ेगा, एग्ज़ाम पास करने के लिए नहीं बल्कि अपने आप को ज़्यादा नॉलेजेबल बनाने के लिए पढ़ेगा, तो वो ज़्यादा खुश रहेगा। अब हम बोल सकते हैं, और जो मेंटली हेल्दी पर्सन होगा वो अपने जो भी उसकी सराउंडिंग्स है उससे वो बहुत खुश होगा, और जो भी उसके फैमिली हो, होम हो, नेबरहुड हो, स्कूल हो, और जो उसके फ्रेंड्स वगैरह हो, वो उनके साथ भी खुश रहेगा और उनके साथ भी सेटिस्फाइड रहेगा। तो उसको हम बोलेंगे कि वो अपने जो वो एक मेंटली हेल्दी इंडिविजुअल है, और उसको हमेशा जो अपना जो काम वो करता है उसके टुवर्ड्स वो एक दिखाएगा कि हाँ मुझे अपने काम को और आगे बढ़ाना है, ये नहीं है कि मैं अपने काम से बहुत तंग आ गया हूँ। उसके बाद है बैलेंस्ड फ़िलॉसफी ऑफ लाइफ। तो हम बोल सकते हैं वो इंसान जिसकी अपनी लाइफ फ़िलॉसफी ऑफ लाइफ अच्छी होगी, यानी उसको पता है कि मुझे किन रास्तों पे चलना है, कैसे क्या करना है। वो मतलब उसने एक अपनी अच्छे रास्ते मतलब सोच के रखा है कि मुझे एक इस पे चलना है, तो हम उसको बोलेंगे कि वो एक मतलब जो मेंटली हेल्दी इंडिविजुअल है। जैसे कि बहुत बार ऐसा होता है कि आपने कोई चीज़ सोच के रखी होती है, दूसरे दिन आप वो नहीं कर पाते हो, तो आपको लगता है कि अब मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, ये मैंने किया, मैं तो ये कर ही नहीं सकता हूँ। अगर आप मतलब मेंटली हेल्दी इंडिविजुअल वो होगा कि जो बोलेगा कोई बात नहीं, आज नहीं हो गया तो कल मैं वापस ट्राई करूँगा, या मैं दिन में ये चीज़ करने की कोशिश करूँगा। यानी वो अपनी फ़िलॉसफ़ी जो है उसको जब भी उसको अपनी लाइफ में नए जो सर्कमस्टांसेस आ जाएँगी, डिमांड्स आ जाएँगी, उनको अगर वो चेंज हो जाती हैं, उसके हिसाब से वो अपने जो उसकी जो फ़िलॉसफ़ी है, उसको भी चेंज कर पाएगा। तो उसको हम बोलते हैं कि वो मेंटली हेल्दी इंडिविजुअल है। उसके बाद है नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटल हाइजीन। अब इसकी क्या ज़रूरत है? सबसे पहले बैलेंस्ड इंडिविजुअल लाइफ, अगर मेंटल हाइजीन की सबसे पहले जो इम्पोर्टेंस है वो है कि अगर हमें एक इंसान को बैलेंस्ड मतलब अच्छी इंडिविजुअल लाइफ चाहिए, तो उसके लिए क्या करना है, उसको मेंटल हाइजीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर उसको जो भी उसके दिमाग में, एक इंसान के दिमाग में जो इनर कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, या दूसरों के टुवर्ड्स वो कुछ अलग ख़राब सोचता है, या उसको स्ट्रेस वगैरह है, तो उसको क्या करना है, उसको मेंटल हाइजीन की टुवर्ड्स जाना है। तो जिससे क्या हो जाएगा, जो उसकी लाइफ है वो बहुत अच्छी बैलेंस्ड रहेगी। उसके बाद है बैलेंस्ड फैमिली लाइफ। यानी जो बैलेंस्ड फैमिली लाइफ कब होगी, जब आप खुद से खुश होंगे। यानी जो मेंटल हाइजीन है वो बहुत हेल्प करती है एक इंसान को अपना जो बिहेवियर है उसको चेंज करने में, अगर वो गलत सोचता है तो उसको ठीक करने में। तो अगर वो खुद सही हो जाएगा, तो जो उसकी फैमिली की लाइफ है वो भी बहुत अच्छी रहेगी, वो खुद भी खुश रहेगा और वो अपनी फैमिली को भी खुश रहेगा। उसके बाद है हेल्दी सोशल लाइफ। यानी अगर जो एक मेंटल हाइजीन की हमें क्यों ज़रूरत है, क्योंकि अगर हमें अपनी जो सोसाइटी है उसमें अच्छे से रहना है, एडजस्टमेंट के साथ रहना है, तो हमें क्या ज़रूरत है, हेल्दी सोशल लाइफ की। तो वो किससे हमें मिलेगी, जब हम मेंटल हाइजीन की टुवर्ड्स जाएंगे। तो जो हमारी अगर जो हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो ग्रुपिज़्म करते हैं, कम्युनलिज़्म करते हैं, और सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स करते हैं, लड़ाइयाँ वगैरह करते हैं। तो जिससे क्या होगा, अगर हम ये चीज़ें धीरे-धीरे ख़त्म करेंगे, उन लोगों की ये प्रॉब्लम्स देखेंगे कि क्या है, तो उससे क्या हो जाएगा, ये जो जितनी भी प्रॉब्लम्स है ये भी ख़त्म हो जाएँगी, और जिससे क्या हो जाएगा, जो हमारी जो सोशल लाइफ़ है वो भी बहुत अच्छी हो जाएगी।
उसके बाद है प्रोग्रेस इन एजुकेशनल फील्ड, यानी हमें क्या करना है, तो हमें क्या करना है, हमारी जो एजुकेशन फील्ड है उसमें ऐसे चीज़ें, ऐसी जो मेंटल हेल्थ के रिलेटेड, मेंटल हाइजीन के रिलेटेड ऐसी ऐसी चीज़ें हमें डालनी है। हायर एजुकेशन के बच्चों को भी देनी है ये चीज़ें, उनको भी बताना है कि मेंटल हाइजीन क्या है आपके लिए, वो क्यों ज़रूरी है। अगर ये चीज़ें हमारी ये है एजुकेशन डिपार्टमेंट में आएंगी, एजुकेशनल फील्ड में आएंगी, उससे क्या हो जाएगा, बच्चों को पहले से ही पता रहेगा कि लॉज ऑफ मेंटल हाइजीन क्या है और हम इनको कैसे डेवलप कर सकते हैं, कैसे हम अपनी लाइफ में इनको ला सकते हैं। उसके बाद है हेल्दी नेशनल आउटलुक। तो अगर मतलब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि बाकी लोगों के साथ कास्ट, उनकी क्या है, ज़ात कैसी है, उनका रिलीजन मज़हब कैसा है, वो किस कम्युनिटी में रहते हैं, वो कौन सी भाषा बोलते हैं, उसकी बेसिस के ऊपर वो उनके साथ भेदभाव करने लगते हैं। तो अगर हमें ये सारा ख़त्म करना है तो इसके लिए क्या करना है, हमें मेंटल हाइजीन को लाना है, यानी हमें देखना है कि उन लोगों की क्या प्रॉब्लम, उनको बताना है कि आप ऐसा क्यों सोचते हो, ये गलत बात है। जब उनको पता चलेगा तो वो ये चीज़ें नहीं करेंगे, तो इससे क्या हो जाएगा, एक हेल्दी नेशनल आउटलुक बन जाएगा। उसके बाद है हेल्दी नेशनल इंटरनेशनल आउटलुक। तो वो वाले लोग जो मतलब जिनकी पर्सनैलिटी बैलेंस्ड नहीं होती है, वो हमेशा क्या बोलते हैं, मतलब जंग के बारे में सोचते हैं, हमेशा बोलते हैं कि हमें बाकी कंट्रियों के साथ लड़ाई करनी है, हमें उनको मार डालना है, ये वो। तो उससे क्या हो जाता है कि एक मतलब जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत बुरा हो जाता है। यानी अगर वो घर पे ऐसे वो लोग बात करते हैं, फिर बच्चे जो होते हैं उनको भी लगता है हाँ ये क्यों ऐसा बोल रहे हैं, तो उनकी मेंटल हेल्थ पे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। तो इसीलिए अगर हमें जो ये वॉर्स वगैरह और जितनी भी ये प्रॉब्लम्स हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, अगर हमें इस दुनिया से ख़त्म करने हैं तो हमें क्या करना है, और हमें अगर पीस लाना है, अपने अमन लाना है अपने कंट्री में या अपनी पूरी दुनिया में, तो हमें क्या करना है, हमें ऐसे लोग चाहिए जिनकी जो पर्सनैलिटी होगी वो बैलेंस्ड होगी, जिनको जो भी मेंटल हेल्थ के इश्यूज़ हैं वो उनके ख़त्म हो जाएंगे। तो जिससे क्या हो जाएगा, जो हमारे लोगों का जो एक एटीट्यूड है टुवर्ड्स इंटरनेशनल थिंग्स, वो चेंज हो जाएगा और वो अच्छा हो जाएगा। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, इसके लिए हमें ज़रूरी है कि हम मेंटल हाइजीन को जानें कि वो क्या है। इसलिए हम बोल सकते हैं जो मेंटल हेल्थ और हाइजीन है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक इंडिविजुअल की लाइफ हेल्दी बनाने के लिए, बैलेंस्ड बनाने के लिए और हैप्पी बनाने के लिए। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक ख़त्म हो जाता है। थैंक यू।